अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद उज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी अंडर इंडेक्स की बात करें तो आज स्टार्ट हम लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव देखा था। इंडेक्स को अपसाइड की तरफ 1,15,036 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिला है। इंडेक्स ने जो है वो इंटर टर्म्स के ऊपर एक 1,112.8 होते हुए नजर आए, लेकिन बुल्स जो है वो मोमेंटम कंटिन्यू नहीं रख पाए, स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं हो पाए अपसाइड के ऊपर, और फिर वहां से जो है वो हमें प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो मोमेंटम बना था स्टार्ट के अंदर ऑयल गैस सेक्टर के अंदर, ओजीडीसी, पीपीएल, इनके अंदर खासतौर के ऊपर पीएसओ के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी आई थी। लेकिन जो है मोस्ट एक क्रिटिकल लेवल है, टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर किया गया था, ठीक है, कि 215, 216, 218, 20 जो लेवल है ये मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लेवल है पीपीएल का, और यहाँ पे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। यहाँ पे जो है वो एहतियात करना होगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। ओजीडीसी 245 से ऊपर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर होल्ड होगा तो फिर जो है वो नई रैली बनाता हुआ नजर आएगा। ये चीज़ें डिस्कस की थी मैंने, ठीक है, अपने क्लाइंटों के साथ टेक्निकल ग्रुप के अंदर आप लोग के साथ चीज़ें चार्ट्स वगैरह शेयर किए थे। लेकिन इंटरडम्स के ऊपर अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनी, लेकिन फिर जो है वहाँ से मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। बुल्स ने जो है वो मोमेंटम लूज किया और फिर वहाँ से एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली। ओजीडीसी, पीपीएल अपने हाई से जो है वो काफ़ी नीचे आके क्लोज होते हुए देखने को मिले। इंडेक्स के अंदर भी जो है वो प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। आज का लो इंडेक्स का जो है वो हम लोगों ने 1,12,294 के लेवल के ऊपर देखने को मिला है। क्लोजिंग जो है वो 1,12,414 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1,509 पॉइंट्स जो है वो लूज करता हुआ नजर आया है। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो डब्ल्यूटीएल, एफएफएल, एसएसजीसी, एनर्जी और के इलेक्ट्रिक जो है वो वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। तो पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात की जाए तो यूबीएल ने और दाऊद हरकुलस ने, एसएनजीपी ने आज इंडेक्स को सपोर्ट किया है। 155 पॉइंट यूबीएल, दाऊद हरकुलस 82 पॉइंट, एसएनजीपी 62 पॉइंट के करीब। एसएनजीपी को जो है वो 112 से ऊपर मजबूती से ऊपर होल्ड होना होगा नया मोमेंटम बनाने के लिए। फिर 116, 118 और 122 के लेवल ओपन होते हुए नजर आएंगे। टीआरजी ने 37.8 किए हैं। टीआरजी को भी जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास ही है। 66, 67, 68 जो है वो एक क्रिटिकल लेवल है। इस लेवल से ऊपर जो है मजबूती से ऊपर होल्ड होना होगा। इस लेवल को मजबूती से ऊपर होल्ड कर लेता है तो फिर 75, 80, 85, 90 के लेवल्स ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। टीआरजी की बड़ी डिटेल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती गई है। पीएसईएल 16 पॉइंट, एपीएल 15 पॉइंट, पैकेजेस 11 पॉइंट, मिजान बैंक 11 पॉइंट, एलसीआई 10 पॉइंट, केपको 8 पॉइंट, तारिक गिलास 7 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर एफएफसी आज प्रेशर के अंदर हमें देखने को मिला। 335 पॉइंट एफएफसी ने लूज किए हैं। मारी ने 191 पॉइंट, एमसीबी 143 पॉइंट, हब पावर 110, एंग्रो 68, पीपीएल 65, ओजीडीसी 52, पीकेजीपी 51, लकी सीमेंट 47 और पाको 41 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए। इंडेक्स की कैंडल देखें तो नेगेटिव कैंडल और लो वॉल्यूम के साथ कल के ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें हम लोग तो आज का वॉल्यूम जो है वो हमें कम देखने को मिला है। एक तो लो वॉल्यूम की वजह ये भी है कि कल का दिन जो है वो छुट्टी का दिन है। फिर इसके बाद जो है वो जुमेरात और जुम्मा, दिसंबर क्लोजिंग है, म्यूचुअल फंड वालों की भी क्लोजिंग है, ठीक है। तो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी एक्टिविटी हमें कम देखने को मिल रही है। मार्केट के अंदर एक प्रेशर आया उन लोगों की क्लोजिंग के ऊपर, चीज़ें एडजस्ट हुई, रिबाउंड हुआ शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। अब जो है वो मार्केट जो सेटल जो है मे बी के नेक्स्ट वीक ही क्लियर सिचुएशन मार्केट की होती हुई नजर आए, या फ्राइडे के दिन सेकेंड हाफ के अंदर मार्केट जो है वो अपना नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो डिसाइड करती हुई नजर आए। आज जो वॉल्यूम जो है वो हम लोगों ने 352.684 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 424.81 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 72.126 मिलियन वॉल्यूम कम देखें, और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 16.9% वॉल्यूम हमें जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखें तो इंडेक्स ने जो है वो ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ली है। फिर रिजेक्शन लेने के बाद जब इंडेक्स डाउन साइड के ऊपर आया तो इस सपोर्ट लाइन से जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर फिर हमें रिबाउंड भी होते हुए देखने को मिला। इंटरडे टर्म्स के ऊपर जो इंडेक्स ने 1,12,294 का लेवल देखने को मिला, तो थोड़ी सी रिकवरी आई। रिकवरी आने के बाद जो है वो थोड़ा सा दोबारा से जो है वो यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। लास्ट मिनट के अंदर कुछ
वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। लास्ट 5 मिनट के अंदर 10 मिलियंस का काम हमें होते हुए देखने को मिला है। इनिशियल अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो वो ब्रेकआउट के ऊपर ही कंफर्मेशन होगी यहाँ पे, ठीक है। 1,13,000 से ऊपर इंडेक्स ब्रेक होता है तो फिर 1,13,400, 1,13,700 और फिर यहाँ पे दोबारा से 1,14,000, 1,14,260 के लेवल ओपन होते हुए नजर आएंगे। इन केस अगर यहाँ से वेबसाइट के ऊपर जाती है, ठीक है, थर्सडे वाले सेशंस के अंदर, तो ये 1,13,000 का लेवल देखना होगा बुल्स को। इस लेवल से ऊपर सस्टेन होना होगा थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम जो है वो एग्रेसिव बनाने के लिए। यहाँ से अगर मोमेंटम नहीं हो पाता अपसाइड के ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड, ठीक है, नहीं हो पाते बुल्स, तो फिर दोबारा से जो है वो हमें प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक वॉलेटाइल सेशन जो है वो आने वाले थर्सडे और फ्राइडे के दिन एक्सपेक्टेड है फर्स्ट हाफ तक, ठीक है। इंडेक्स अगर दोबारा से नीचे आता है तो इनिशियल सपोर्ट एरिया 1,12,400, 1,12,400 के बाद 1,12,280 का लेवल है। ये ब्रेक होगा तो फिर नेक्स्ट लेवल जो है वो हमें डाउन साइड की तरफ ओपन होते हुए नजर आएंगे, जो कि नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया होगा 1,11,750 से लेके 1,11,500 का लेवल जो है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया इंडेक्स के लिए साबित हो सकता है आने वाले शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखा जाए तो दिन के लिए ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। यहाँ से इंडेक्स जो है वो दोबारा से रिबाउंड हो सकते हैं अपसाइड की तरफ। इनिशियल इंडेक्स को 1,13,000 ब्रेक करना होगा, 1,13,400, 1,13,700 और 1,14,000 के लेवल को टारगेट करने के लिए। इसके अलावा मैं अगर आप लोग के साथ आइटम डिस्कस करूं तो आइटम्स के अंदर अगर देखें हम लोग तो बुरान कास्टिंग जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त रैली बनाई थी। यहाँ पे आप लोग के साथ डिस्कस किया था 85 के लेवल 90 के करीब जब ये था तो यहाँ पे रिकमेंड थी बाय कॉल, ठीक है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक रैली बनी, 150 तक की रैली बनते हुए देखने को मिली, ठीक है। फिर उसके बाद इसने करेक्शन लिया, करेक्शन के बाद अब दोबारा से जो है वो रीबाउंड होता हुआ नजर आ रहा है। फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन भी बनाता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम भी जो है वो आज इंक्रीज होते हुए नजर आए। आरएसआई देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस बनाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। 150 के लेवल को टेस्ट करने के बाद इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन की 120 के लेवल के पास, ठीक है। इसकी कोई भी क्लोजिंग जो है वो 118 से लेवल से नीचे बेलो नहीं देखने को मिली है। अपसाइड के ऊपर अब मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। इनिशियल ब्रेकआउट लेवल में अगर डिस्कस करूं तो आप लोग के साथ 131 का जो है वो ब्रेकआउट लेवल है। 131 के बाद 137 के लेवल ओपन होते हुए नजर आएंगे, 137, 145 और फिर जो है वो 145 के बाद जो है ना वो इसको 150 से ऊपर जो है ना वो क्लोजिंग देनी होगी नया मोमेंटम बनाने के लिए। यहाँ पे 156 और 172 के लेवल ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। स्ट्रेटेजी बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी इसके अंदर, ठीक है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 118 का इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर मैं साजगार को डिस्कस करूं तो साजगार भी जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जो है वो कंसोलिडेशन करके अब जो है वो मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट मिनट के अंदर अगर हम लोग देखें तो अच्छा वॉल्यूम जो है वो जनरेट इसके अंदर होता हुआ नजर आया है। लास्ट 15 मिनट के अंदर अवर्ली बेसिस के ऊपर देखें तो ट्राइंगल की फॉर्मेशन है और जब इंडेक्स जो है वो प्रेशर में था तो ये यहाँ पे साजगार जो है वो 1115, 1110 के लेवल के पास से जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था। इनिशियल बाइंग इसी लेवल के ऊपर होगी। इन केस की ब्रेक होता है तो ये एक अच्छा ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल है। 1090 का जो है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल है। ब्रेकआउट लेवल जो है वो 1135 का है। 1135 के बाद जो हमें जो है वो 1170 और 1190 के लेवल ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो 1070 का इसका स्टॉप लॉस होगा। एनआरएल भी जो है वो आज 300 के लेवल को मजबूती से ऊपर होल्ड हो पाया, लेकिन 314 के पास शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर डबल टॉप बना के इसमें थोड़ी सी रिजेक्शन लिए, लेकिन 300 के लेवल को होल्ड करने की पूरी कोशिश की है। ये भी जो है वो थर्सडे वाले सेशन के लिए जो है वो टॉपिक्स में शामिल है। ओजीडीसी भी रिबाउंड हो सकता है, दोबारा से एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर आया है इसके अंदर 255 के लेवल से। फिर दोबारा काफ़ी ज़्यादा जो इंटरडे टर्म्स के ऊपर ही जो है ना वो इसने अच्छी खासी करेक्शन की, दोबारा से जो है वो रिबाउंड हो सकता है। लेकिन ओजीडीसी के अंदर थोड़ा सा एहतियात करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर चीज़ें जब फेवर में जा रही हो, चीज़ें जब रिबाउंड होता हुआ नजर आए, वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आए, तभी इसके अंदर देख के एंट्री ली जाए। बाकी सेंचुरी पेपर भी जो है वो अच्छी सपोर्ट के ऊपर है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर है। ये भी जो है वो रिबाउंड होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अंदर भी एक अच्छा बुलिश मोमेंटम जो है वो हमें आने वाले दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास ही ये बिल्कुल
यहाँ पे देखें तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास भी डबल बॉटम भी बनाता हुआ नजर आ सकता है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। यहाँ से सपोर्ट मिल जाती है तो फिर जो है वो एक अच्छी मोमेंटम अपसाइड के ऊपर देखने को मिल सकती है। बाइंग ऑन डिप वाली इसके अंदर भी स्ट्रेटेजी होगी। GHNI के अंदर भी कंटिन्यूसली जो है वो मोमेंटम जो है वो अपसाइड का बनता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आज इसने मोमेंटम बनाई, लेकिन इंटर टर्म्स के ऊपर मार्केट जो है वो इसकी वजह से प्रेशर आता हुआ देखने को मिला, एंड में रिबाउंड भी होता हुआ देखने को मिला। तो इसके टारगेट तो अचीव हो चुके हैं GHNI के, लेकिन जो मोमेंटम जो है वो इसका अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू है। तो इसके अंदर भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम किया जा सकता है। टॉपिक्स में बताऊं, साजगार, बोरान कास्टिंग, NRL, OGTC, सेंची पेपर और GHNI जो है वो आने वाले सेशन के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।